Hello everyone. Now we are discussing about total differential coefficient. This is the chapter is a partial differential and इसमें हम बात करेंगे total coefficient differential के बारे में. टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, उनके मेथड फॉर्मूले सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अंत तक हमारे साथ में बने रहिएगा. हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड इसमें होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में. देन हम यहाँ पे एक कंसीडर कर रहे हैं u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y where the value of u is dependent x and y. ये हम बात कर रहे हैं कि x and y की जो वैल्यू है वो इन पे डिपेंड, x and y पे जो u की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ x and y. ये सब हम जानते हैं. लेकिन यहां पे अगर मैं आगे बात करूं वेयर, इसी कंडीशन में मैं आगे बात करता हूं वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड आल्सो y इज अ फंक्शन ऑफ t. u जो है वो x एंड y का फंक्शन है एंड x एंड y आगे जो है वो एक ही फंक्शन के, एक ही हम कह सकते हैं वेरिएबल के दो फंक्शन है. x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t. x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है. तो इस कंडीशन में हम टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करते हैं. तो कहने का मतलब हमारा इतना है कि x डिपेंड करता है, सॉरी u डिपेंड करता है x एंड y पे एंड वापस x डिपेंड करता है t पे. तो सीधा सा कहने का अर्थ ये होता है, मीनिंग ये हो गया कि u इनडायरेक्टली t पे डिपेंड कर रहा है. x एंड y की वैल्यू पे u डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन जो डायरेक्टली x एंड y है वो t की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं. तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ u इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द t, वैल्यू ऑफ t, because u is the function of t. When we will substitute the value of x in this function, we will get the u is a function of t. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, u is a function of t. ये क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा t का. Because x is function of t and y is also function of t, when we will substituting the value of x and y in this condition and we will get the u is equal to function of t. ये जो हमारे पास में आता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसमें हम यूज करते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को. तो इज अ फंक्शन is called the du by dt and it is called the total differential coefficient. यहां पे हम टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का यूज करते हैं जब भी ऐसी कोई कंडीशंस क्वेश्चन में मिलती है तो हम उस प्रॉब्लम को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को इस टाइप से सॉल्व करते हैं. वैसे मैं एग्जांपल से बात करते हैं. एग्जांपल से हम देखेंगे कि इसको कैसे करना है. एग्जांपल से मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा. तो नाउ इसका एग्जांपल हम लेते हैं u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y where u is equal to x square plus y square. आप देख सकते हैं u की वैल्यू जो x square and y square पे डिपेंड कर रही है because this is the function of x and y. एंड यहाँ पे ये कह रहा है हमको फाइंड करना है dou by dt. हमको फाइंड करना है du by dt फाइंड करना है. अब dt फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे आगे दिया हुआ है where x is equal to function of t, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू लिख देता हूँ सीधी. x is equal to t and y is equal to e raised to power t. ये x and y की यहाँ पे दो वैल्यू दी दी है. अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं. जब सॉल्यूशन करेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि हम ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. तो u is equal to t square plus e raised to power 2t. ये हमारे पास में फंक्शन आता है जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं. एंड सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, हमको जो भी काम करना है, जब भी इस टाइप के दो अलग अलग फंक्शन मिलते हैं, दो अलग अलग फंक्शन पे अगर एक ही फंक्शन डिपेंड कर रहा है, उसका फंक्शन होता है, तो उस टाइम हमको पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करना होता है. तो मैं यहाँ पे अगर सीधा बात करूं डो u by डो x की, तो डो u by डो x जो होगा हमारे पास में वो हो जाएगा 2x हो जाएगा और y का हो जाएगा 0. एंड देन डो u by डो y, अब y की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा 0. ओके जब भी इस टाइप का एक फंक्शन अगर किसी जो एक वेरिएबल अगर किसी दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उस टाइम पे हमको पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करना चाहिए नॉर्मली. अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो x है वो एक सिंगल वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और y भी है जो इंडिपेंडेंट है t पे. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे
हमारा जो फॉर्मल डिफरेंशियल है, जो जनरली हम डिफरेंशियल यूज करते हैं dx बाई dt का, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है dx बाई dt की। ये तो देखो इनडायरेक्टली हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, एंड देन यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आएगी dx बाई dt इज इक्वल टू 1 एंड dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt हो जाएगा हमारे पास में e रेज टू पावर t। ये आ गई हमारे पास में वैल्यू dx बाई dt एंड dy बाई dt, सॉरी dt लिखना था यहाँ पे। अब मैं बात करता हूं इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे लिख देता हूं u इज इक्वल टू, चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, u है हमारे पास में तो ये हो जाएगा चलो इसका मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो उस टाइम पे क्या करना होगा, मुझे du बाई dt फाइंड करना है। तो du बाई dt फाइंड करना है मुझे, t के रेस्पेक्ट में इन दोनों की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे du बाई dt इज इक्वल टू डो u बाई डो x। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डो u बाई डो x। क्यों लिखेंगे, देखो यहां से मैं जो हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, हमको फाइंड करना है du बाई dt। अब जो भी हम फॉर्मूला करेंगे स्टार्ट, जो जहां से हम डेरिवेशन उसका स्टेप स्टार्ट करेंगे, वो फॉर्मूला हमेशा t पे एंड होना चाहिए, बिकॉज हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए t पे एंड होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिया डो u बाई डो x, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। ये जो है डायरेक्टली फंक्शन है x का, और x जो है वो डायरेक्टली t का फंक्शन है, और ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ये इसमें साथ में और कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल करेंगे, जो हम कहेंगे dx बाई dt। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहां से u से शुरू होता है, u का x के रेस्पेक्ट में होगा, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली directly dependent on x and x is directly dependent on t and t is a single variable function। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होता है उसका यूज करेंगे, dx by dt हो जाएगा। एंड नाउ ये हो गया x के लिए। अब x जो u जो है वो y पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा डो u by डो y एंड, और यहाँ पे हो जाएगा आगे डो y by डो t, सॉरी dy by dt हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। u जो है वो t पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हम यहां से इसका अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो डो u बाई डो टी, सॉरी du बाई dt, और यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास में है, ये हो जाएगा 2x। एंड यहां से अगर बात करते हैं इसकी वैल्यू dx बाई dt की, तो dx बाई dt की वैल्यू आती है हमारे पास में 1, और ये हो जाएगा 1। प्लस अगर बात करते हैं डो u बाई डो y की, तो वो आता है हमारे पास में 2y। एंड हम बात करते हैं यहाँ पे dy बाई dt की, तो वो आता है e रेज टू पावर t। तो हमारे पास में कुल मिला के du बाई dt की जो वैल्यू आती है वो 2x प्लस 2y e रेज टू पावर t आती है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू t। ये इसकी वैल्यू आ गई du बाई dt। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहां से जो फॉर्मूला है, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, व्हेन u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, वेयर x is equal to a function of t and also y is equal to a function of t। तो उस टाइम पे हमको क्या करना होता है, जब भी du by dt जब भी फाइंड करना होता है ना, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डो u by डो x, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली इंडिपेंडेंट, ये इसके डायरेक्टली इंडिपेंडेंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये करेंगे। और हमने यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, दो फंक्शन जब भी आते हैं तो उस टाइम से हम यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशियल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि x जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन t पे, t जो है वो सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dx बाई dt। एंड देन हम यहाँ पे बात करेंगे आगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा डो u बाई डो y प्लस हो जाएगा dy बाई dt। तो ये हो गया सीधा से इसका फॉर्मूला कि जब भी आपको du बाई dt फाइंड करना पड़े इस कंडीशन में, इन द कंडीशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल coefficient we will use the formula of du by dt, dou u dou x dot dx by dt and dou u by dou y and dy by dt। हम इस टाइप से क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, अगर मैं ऐसा कह दूं, इसी कंडीशन में थोड़ा और चेंज कर देता हूं, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t1 एंड t2। ये क्या करता है, वापस आगे t1 एंड t2 पे डिपेंड करता है। फिर मैं अगर और बात करता हूं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t1 एंड t2,
तो इस तरह की कंडीशन में भी हमारे पास में दो अलग अलग फॉर्मूले होंगे। उस टाइम पे हमको अगर फाइंड करना है कि du/dt1 एंड du/dt2, तो हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे dou u/dou x, फिर हम क्या करेंगे dou x/dou t1। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दो T1, बिकॉज हम यहाँ पे T1 फाइंड कर रहे हैं। जो भी हमारा फॉर्मूला होना चाहिए वो T1 पे एंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे T पे एंड हो रहा था, वैसे वैसे यहाँ पे किस पे एंड होगा, T1 पे एंड होगा। फिर आगे बात कर लेंगे प्लस में dou u/dou y, एंड बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा dy/dt1। ओके, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो सेम इसी टाइप से हो जाएगा, सिमिलरली dou u/dou x एंड dx/dt2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे आगे देन dou u/dou y प्लस इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ये dy/dt2। तो आपको क्या करना है कि जो भी जिसके रेस्पेक्ट में एंड करना है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल फाइंड करना है इस u फंक्शन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड करना पड़ेगा t के साथ में। अब कहोगे इसमें एक और फंक्शन अगर मैं z ऐड कर देता हूं, यहाँ पे अगर z भी आ जाए साथ में तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस करके लिख देंगे dou u/dou z, आगे हो जाएगा dz/dt2। मतलब इस टाइप से आगे ऐड भी होता जाएगा। जितने फंक्शन आप लोगे उतने फंक्शन आगे से आगे ऐड करना, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि जो भी फंक्शन का लास्ट जो स्टेप होगा वो T2 पे एंड होना चाहिए, यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे कर रहे हैं वही वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। आज के वीडियो हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने एक इंट्रो के रूप में पढ़ा है कि भाई टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा है, अलग अलग दोनों कंडीशंस में भी बता दिया कि जब T1 एंड T2 भी यही होता है तो क्या करना है, और T1 एंड T2 पे अगर फंक्शन पे डिपेंड करता है, ओनली T एंड ओनली T1 एंड T2 दोनों के लिए मैंने बता दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।